नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। मैं नीतू चौहान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, लोग काफ़ी इसका लुत्फ उठा रहे हैं। तो आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र पुरुषोत्तमपुरा बाग के पवेलियन में। आपको बता दूं कि सुबह ही पवेलियन का शुभारंभ हुआ है और आपको बता दूं कि पवेलियन इस समय जो है बड़ा ही सुंदर जो है प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसको हरियाणवी कल्चर से बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। तो इसी पहचान को आज खबरनामा हरियाणा आप सभी को दिखाएगा कि इस पवेलियन में क्या कुछ खास जो है हमारी आम जनता के लिए लगाया गया है, हमारे युवाओं के लिए लगाया गया, क्योंकि अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं अपने हुनर को लेकर, अपनी प्रतिभा को लेकर जो है लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि इस बार पवेलियन आकर्षण का केंद्र क्यों बना है, ऐसा इसमें क्या कुछ खास जो है वो नजर आने वाला है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा पवेलियन में, जो पगड़ी बांधने में बड़े ही एक्सपर्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके जैसा कोई ऐसा व्यक्ति है जो पगड़ी जो है चंद सेकंड में जो है वो बांधने का काम करता है। तो हमारे साथ हरिकेश पपोसा जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार आपकी खबरनामा के सभी दर्शकों को हरियाणा पवेलियन की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। जी सर, क्या बताएंगे? पवेलियन बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है, बड़ा अच्छा प्रतीत हो रहा है, और पगड़ी जो है हमारी संस्कृति की पहचान होती है, तो कैसे जोड़ते हैं इसे? सबसे पहले पवेलियन की अगर बात करूं तो मैं ये पवेलियन आप सबके प्यार प्रेम दुआ सहयोग स्नेह की बदौलत है, और इसमें सबका सहयोग है सजाने में। हाँ जी। और जैसा आप सजा देख रहे हैं, जैसे किसी गांव में पहले बारात आती थी ना, तो इसी तरीके से इस मेले का आयोजन किया गया है। मैं दर्शकों का अभिवादन कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं इस आपकी वीडियो के माध्यम से कि आप आएँ और हरियाणा पवेलियन में हरियाणवी संस्कृति का प्रचार में अपना सहयोग दें और इसको संजोए रखें। तो युवा लगातार पवेलियन में पहुंच रहे हैं, तो युवा लोगों से क्या कहेंगे, क्योंकि आपने पगड़ी जो है एक अलग तरीके से रखी हुई है, तो क्या बताएंगे सर? देखिए, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। पगड़ी हरियाणा की आन बान शान है, हमारी मान सम्मान और इज्जत का प्रतीक है। पगड़ी बड़े शासनकाल से बड़े हमारे पूर्वज भी बांध रहे थे, लेकिन इससे पहले भी अगर हम बात करें तो पगड़ी का इतिहास सबसे बड़ा पुराना है। लेकिन आज आप देखेंगे हर कोई युवा, खासकर युवाओं की बात करें, युवाओं के सिर पे चढ़ कर बोल रही है पगड़ी। हर कोई आता है और पगड़ी बंधवाने के लिए आतुर है। तो सुबह मुख्य अतिथि भी यहाँ पे पहुँचे थे, तमाम राज्यों के यहाँ पे मुख्य अतिथि पहुँचे थे, तो क्या आपको सौभाग्य उस चीज़ का मिला? बिल्कुल, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तंजानिया की जो यहाँ पर हमारा पार्टनर कंट्री है, उनकी जो मिनिस्टर्स थी वो भी उनके सिर पर पगड़ी बांधने का मौका मिला। हमारे जो केरल के गवर्नर साहब आए थे, उनके भी पगड़ी बांधने का सौभाग्य मिला। हमारे हरियाणा के राज्यपाल जो हमारे देश का सबसे प्रथम व्यक्ति है, उसके सिर पे भी मुझे पगड़ी बांधने का मौका मिला। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। जी, मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहती हूँ कि जब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव या रत्नावली जैसे उत्सव आते हैं, तभी जो है हमारी धरोहर को हम आगे लेकर आते हैं, पगड़ी जैसी चीज़ों को हम आगे लेकर आते हैं। तो सुबह से अगर मैं जानना चाहूँ, कितने युवा जो है आपके हाथों से पगड़ी बंधवा चुके हैं? देखिए, आप ये बात मत छोड़िए कि अब ये धरोहर तब आगे आती है। आजकल इस पगड़ी ने तो एक विराट रूप ले लिया है। आज कोई भी शादी का फंक्शन हो, शादी के फंक्शन में आजकल जो दूल्हे हैं ना, वो भी लाइव पगड़ी बंधवा रहे हैं अपनी शेरवानी के ऊपर। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। इसके लिए देखिए, आजकल के जो हमारा आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबन भारत है ना, उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ मेरे साथ लगभग 8 से 10 यूथ जुड़े हुए हैं जो इस पगड़ी कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो लोगों से आगे क्या अपील करना चाहोगे? पवेलियन जो है एक आकर्षण का इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्य कारण बन रहा है, और यहाँ पे तमाम मुख्य अतिथि, सिंगर, गायक जो है कल आने वाले हैं, आज भी आएंगे शाम को, तो क्या? बिल्कुल। देखिए, मैं तो बस यही युवाओं से यही आह्वान करूंगा कि हमारी संस्कृति से जुड़े और हमारे संस्कारों को अपने अंदर संजोए, ताकि हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो और इसका
जो सारा जो जिम्मेवारी है ये हरियाणा पेविलियन की है। मैं इस पेविलियन का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और मेरे लिए गर्व की बात है। और निरंतर आप प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरिकेश पपोसा जी, जो पगड़ी को जो है पलक झपकते ही ऐसा मोड़ दे देते हैं कि अगर कोई पगड़ी बंधवाएगा तो उसके चेहरे पर वो खिल उठेगी, क्योंकि इनकी पगड़ी की शान हमेशा चेहरों से बनी है। तो आइए जानते हैं पवेलियन में और क्या कुछ खास जो है हमारे युवाओं के लिए हमारी संस्कृति को दर्शाता है और झलकाता है। तो अभी हम पहुंचे हैं पवेलियन की धरोहर में, क्योंकि धरोहर जो है वो संस्कृति से जुड़ी हुई है और धरोहर जो है हमारे युवाओं के लिए संजोए रखने की चीज़ होती है, ताकि जब हमारे युवा जो होते हैं छोटे से बड़े होते हैं तब उनको हम वो चीज़ें दिखाते हैं कि हमारे जो पुरखों ने हमारे लिए क्या कुछ धरोहर जो है वो छोड़ी है। तो आपको बता दूं कि इस धरोहर के अंदर हमें बुजुर्गों के यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ जो बिल्कुल लाइव यहाँ से मिलती हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस धरोहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो संदेश दिए गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, क्योंकि हमारी बेटियां जो है वो हमेशा आगे आती हैं और हर चीज में जो है वो निपुण है और संपूर्ण है। तो आइए आपको दिखाते हैं धरोहर क्या कहती है। तो इस समय हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार पवेलियन में की धरोहर में सर क्या कुछ खास इस बार आप लोगों ने रखा हुआ जो युवा आकर्षित हो। खबरनामा हरियाणा के दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में धरोहर हरियाणा संग्रहालय स्थित है, उसके माध्यम से यहाँ एक हरियाणवी संस्कृति की एक झलक दिखाने की कोशिश की गई है। तो उसमें हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी होने पर छठी मनाओ, अर्थात कि बेटी के जन्म को की खुशियाँ मनाएं। हमारे हरियाणा में क्या होता है कि जब लड़का पैदा होता है तो थाली बजाई जाती है, और अब एजुकेशन का फ़र्क देख लीजिए या फिर हम कह लीजिए कि एक अवेयरनेस जो सोसाइटी में आई है लड़कियों के प्रति और सहभागीदारी जो रही है समाज की लोगों की, वो उसके ऊपर बड़ा बल दिया। और मैं महत्व देता हूँ और साधुवाद देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, जिन्होंने हमारे हरियाणा को चुना और पानीपत की धरती से एक पानीपत की धरती की चौथी लड़ाई में कह सकता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर एक नारा के माध्यम से इसको जागरूक किया और हमारे हरियाणा के लोगों ने इसको बखूबी निभाने का काम। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है बेटी बचाओ के अभियान को आगे की ओर ले जाने। जी जी, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने एक कदम और आगे बढ़ाया इसी कड़ी में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी होने पर छठी मनाओ। तो ये स्लोगन आप लोगों ने जी 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 जी, तो ये कोशिश कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के आशीर्वाद से माध्यम से धरोहर हरियाणा संग्रहालय के सौजन्य से सोसाइटी में प्रचार प्रसार और एक जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पवेलियन का ये जो अच्छा बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि डेकोरेशन देखने को बन रही है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो क्या बताओगे कि लोग सुबह से आ रहे हैं, धरोहर के लोग कितना चाह के देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप दिखा दीजिए, एक बार कैमरा दिखाइए आप, कितनी पब्लिक है यहाँ पर। बहुत इत्मीनान से और बड़े लगाव से हमने, और इस धरोहर संस्कृति का जो एक अपने धरोहर का एक मैसेज ये भी जाता है, हमारे खान पान से संबंधित बात है, हमारे पहनावे से संबंधित बात है, हमारे रीति रिवाज से संबंधित बात है, या मान सम्मान बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान से संबंधित कोई बात है, तो उसकी भी प्रदर्शनी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक दादी माँ का आशीर्वाद। अब यहाँ जो अधिकारी आते हैं, जो अब पिछले हमारे गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने भी दादी माँ के वहाँ बैठ के आशीर्वाद लिया है। हाँ, मतलब जैसे युवा आते हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता होता, तो उनको आप बताते हैं। हम बताने की कोशिश करते हैं और इसको और एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को और बताते हैं इसकी इम्पोर्टेंस का क्या है। हाँ, तो इसी प्रकार ये आप देख लीजिए, धोती कुर्ता जुत्ती मंडासा लटसा गडरिया बाणे का सोनी सूरत उभरी छाती मर्द मुछैल हरियाणा का, यानी मुच्छों वाले जो बुजुर्ग हैं। और ये हमारे, मैं कह सकता हूँ कि एक हरियाणा का जागरूक किसान अब बनता जा रहा है। इसका एक उदाहरण मैं जीता जागता बताऊँ आपको। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, पराली न जलाने की कसम खाते हैं। पराली के ऊपर जैसा कि है वायु प्रदूषण का बड़ा प्रभाव रहा पिछले दिनों, काफ़ी देखने को मिला। इसमें हमारे जो जागरूक किसान हैं हरियाणा के हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये
धरोहर के माध्यम से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एक मैसेज देने का काम कर रहा है। धन्यवाद सर। तो चलिए बढ़ते हैं, धरोहर भी हमने आप सभी को दिखाई, तो जानते हैं कि पवेलियन में और क्या कुछ खास जो है वो इस बार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हरियाणा पवेलियन के अंदर आकर्षण का केंद्र जो है इसे कहा गया है। तो इसी आकर्षण के केंद्र को लेकर जो हमने आप सभी को दिखाई कि किस तरीके से जो है शिल्पकार यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार आप आकर्षण का केंद्र क्यों बन रहे हो सर। आपने बना रखा है जी? वो तो सर मैंने तो नहीं बनाया, मैं तो पहली बार आपसे मिली। क्योंकि ये टेलीविजन वाले ने बना दिया मैं। चलो मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा गांव बावड़ है जी, मनजीत सिंह मेरा नाम है, तहसील मेरी गोहाना है, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है, और मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, असिस्टेंट। कितनी पढ़ाई करी है? मैंने है ना 3 MA कर रखी हैं। 3 MA करी है। पहली तो सोशोलॉजी से की थी 2011 में, फिर मैंने BEd करी है 2014 में, फिर मैंने उर्दू से की है 19 में, और ये मैंने लिंग्विस्टिक से MA की है। सर आप प्रोफेसर हो और आप मिट्टी के बर्तन बना रहे हो, इसका क्या राज है? इसका यूँ राज है, मेरे बाप पिताजी बनाते हैं, उनके साथ छुट्टी छाट्टी में कभी भी बिना 2 महीना टाइम लग गया बीच बीच में, जैसे संडे का और कुछ लग गया, साथ में काम भी कराया करे तो उससे सीख रहे हैं। अच्छा, कोई हरियाणवी गाना आता है आपको जो उर्दू में आप ट्रांसलेशन कर पाओ? 2 लाइनें हैं? 2 लाइनें उर्दू में जो आप हरियाणवी गाने को बदल पाओ। ऐसा तो मुश्किल है जी फिलहाल तो। बताऊँ क्या, पहले हरियाणवी गाना लिखना पड़ेगा, उसको ट्रांसलेशन करना सौखा काम नहीं है। तो कितने मैं तो एक चीज़ बताता हूँ, आप जब ट्रांसलेशन वाली बात आई है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रांसलेशन में जो आड़ी पाड़ी का काम है ना, जो आड़ी पाड़ी के गीत हैं, लेडीज गीत हैं, उनने ट्रांसलेशन करो, ताकि है ना अपनी हरियाणवी संस्कृति के जो लेडीज गीत है ना, वो है ना केरला वाले भी सुन ले, केरला की बोली बोलेंगे तो केरला वाले के जो हरियाणवी में होंगे तो आप उन आपा कर लें। तो ट्रांसलेशन का मतलब तो ये एक भाषा का दूसरी भाषा में तालमेल करने का है। तो आप प्रोफेसर भी हो, उर्दू आपने सीख रखी, इतनी पढ़ाई आपने कर रखी है, आपका पुराना पैशन है, तो ये आप मतलब वैसे कर रहे हो कि आप घर पे भी काम करते हो इस चीज़ का? हाँ, मैं घर पे करता हूँ। कह तो दिया जी, मैं जब छुट्टी पे जाता हूँ ना घर पे, मान ले सर्दियों की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टी होती है, वैसे मैं इसको करता नहीं। जब छुट्टी पे जाता हूँ ना, महीना 20 दिन में, मान लो 2 महीना में 3 दिन के लिए चलेगा, तो वहाँ मैं करता हूँ इस काम को। तो आज भी करता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बच्चे भी करें। पवेलियन में आए हो तो यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लोग आ रहे हैं आपके पास देखने? बस आ रहे हैं जी, रिस्पॉन्स आ रहे हैं, अच्छा आ रहा है रिस्पॉन्स। हाँ हाँ। क्या युवाओं से क्या अपील करेंगे, क्योंकि जब जब कोई ऐसा इवेंट आता है, चाहे वो रत्नावली हो या अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो, तभी हम मिट्टी के बर्तनों को या दिवाली के समय पे देख पाते हैं, तो मतलब मिट्टी के बर्तन जो हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले तो मैंने कहूँ जी, जब मान ले सारी चीज़ें छोरा होने तो ले गए या छोरी होने तो ले गए, और मरण तो सारी उम्र मिट्टी के बर्तन है काम चल रहा है। ब्याह में भी मिट्टी के बर्तन है, पूजा पाठ में मिट्टी के बर्तन, दिवाली पे मिट्टी के बर्तन। बाकी मिट्टी के बर्तन का मुझे लगता है इतना स्कोप सा रहा नहीं। बाकी जिसका है ना 70-80 साल के बुढ़े बैठे हैं वो ले रहे हैं बर्तन, या फिर जो ये आजकल पॉलिश वाले चले रहे हैं ना, डिजाइन से वाले, हाँ, जो है मिट्टी के वो भी, लेकिन उनको आजकल ज़्यादा ले रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश दोगे आप, क्योंकि हरियाणवी संस्कृति और संस्कृति हमारी पहचान है, तो क्या युवाओं से? मैं तो यही कह रहा हूँ कि हरियाणवी को, मतलब बच्चों को न हरियाणवी गाने तो वो सुन रहे हैं, जैसे मालिक अलग अलग के केडी के या किसके जिसके भी सुन रहे, वो न्योली वाला हो कोई भी हो, मगर सुनना अलग चीज़ है, लेकिन सुनने के ऊपर गौर करना। और हरियाणवी, जैसे मैं कहीं पर भी स्पीच देता हूँ, आपने कभी सुनो भी गए तो मेरी स्पीच पूरी प्योर हरियाणवी मिलेगी, और मेरे तक ये कहेंगे कि आप हरियाणवी क्यों बोलते? भाई मैं हरियाणवी को बढ़ावा दे रहा हूँ, मैं इसलिए हरियाणवी में बोलता हूँ। बस मेरा यही मोटो है कि आप हरियाणवी में बोलो, तो बस यही है मेरा। अच्छा, हरियाणवी गाने के 2 लाइनें तो सुना ही सकते हो आप, आती होंगी, हरियाणवी टोन आपकी काफी अच्छी है। हाँ, तो एक रागनी है, क्या नाम है, 2 लाइनें हो जाए सर। चौगर्दे का बाग हरिया गनगौर गटा सामन की, छोरी गाँव गीत सुरीले जब जूल गली कामन की। मार चोंगड़ी चढ़ी पीर पे लत्ते चाल सजा के, 2 छोरिया ने लश्कर पकड़ा इधर उधर ताक, नून घुमाई मारी पिंग बधा के, सासू जी का नाक तोड़ लाई लंबा हाथ लपा के, झोटा फिर गया खिली पतीसी वह कहरी झूल डाटन की,
और चौगरदे का बाग हरियागन घोर घटा सामने की। तो जैसा आप सभी लोगों ने देखा कि हरियाणा पवेलियन के अंदर पगड़ी बांधने से लेकर शिल्पकारों के मिट्टी के बर्तन तक जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो सभी युवाओं से खबरनामा अपील करता है कि हरियाणा पवेलियन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आप सभी लोग जरूर पहुंचें, ताकि आप अपनी धरोहर हर चीज को जो है वो बड़े करीबी से देख पाए। तो ऐसे ही बने रहे हमारे साथ लगातार और देखते रहिए खबरनामा हरियाणा, संवाददाता नीतू चौहान के साथ।